नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप पर। इससे पहले हमने एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बना लिया, दो मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बना लिया, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बोन प्रक्षेप। मापनी 1:12,50,00,000 पर एक बोन प्रक्षेप की रचना करो जिसमें मानक अक्षांश 40 डिग्री और अंतराल 20 डिग्री दिया हो। तो अपने को महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर, एक तो ये मानक अक्षांश कितना 40 डिग्री और ये अंतराल 20 डिग्री। तो इन्हें अपने बाद में हल करेंगे, लेकिन पहला हमारा काम है इस निरूपक भिन्न के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले इस सूत्र का इस्तेमाल करके आपने पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना है। तो आपके सामने है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। वास्तविक अर्धव्यास आपको पता ही है 63,50,00,000 होता है, जो सेंटीमीटर में होता है। और निरूपक भिन्न का हर, ये जो निरूपक भिन्न का हर है ये 12,50,00,000 है। ये एक अंश होता है, ये इस तरफ की संख्या हर होती है। तो ये इस तरफ की संख्या को इसके नीचे लिख देना है। यहाँ पर तो हमेशा ही 63,50,00,000 आएगा, ठीक है। कहीं कहीं अपने 64 करोड़ भी लिखते हैं, लेकिन बात अलग है। यहाँ हम ये मान के चले हैं 63,50,00,000 सेंटीमीटर है हमारी पृथ्वी के केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी, यानी अर्धव्यास। अब अपने जब इसे हल करेंगे तो ये 60 से 60 635/125 अंश हो रहा है अपना 5.08 सेमी, यानी कि 5.1 के पास आपने निशान लगाना है। अब अपने को चलना होगा डायग्राम शीट की ओर। अब डायग्राम शीट पे अपने को 5.08 इस नीचे की तरफ यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। तो कुछ स्पेस यहाँ छोड़ दीजिएगा, नीचे की तरफ यहाँ बॉर्डर लाइन आएगी, इस बॉर्डर लाइन से ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ। तो बाद में इस तरफ बोन प्रक्षेप खुद बन जाएगा। तो एक रफ चित्र बनाना होता है इससे पहले, लेकिन वो भी रफ नहीं होता, मुख्य प्रक्षेप का ही हिस्सा ही मानो, उसको आधार मानो। ये आपने 5.08 यानी कि 5.1 के करीब आपने सीधी रेखा खींचनी है, और यहाँ से लेकर 0 से लेकर मैंने ये 5.08, ठीक है, यहाँ तक मैंने ये रेखा खींच दी। अब मैंने यही दूरी प्रकार में भर लेनी है 5.08, और इसे मैंने यहाँ से घुमा देना है। अब मैंने यहाँ से इसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री उठाना है, लेकिन इसको 90 डिग्री उठाने के लिए अपने को चाहिए यहाँ पर चांदा, यानी डी। अब आपने यहाँ 0 से 0 मिला लिया, केंद्र से केंद्र मिला लेना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ये यहाँ पे। और अब ये 0 से 0 लास्ट में देखिएगा, बिल्कुल जब ये दोनों मिल जाएं, इसके बाद में आपने यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे निशान ले लेना है। 90 डिग्री पे जब आपको निशान मिल गया, अब आपने यहाँ से लेकर इसे एक वर्त का चतुर्थांश यानी पृथ्वी का चतुर्थांश बना देना है। यहाँ से ये देखिए, अगर इसको पूरा राउंडेबल कर दिया जाए, ऐसे गोल घुमा दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, पृथ्वी का यानी पूर्ण गोला बन जाएगा। लेकिन ये हमें चतुर्थांश चाहिए था, हमने इसे प्राप्त कर लिया है। अभी आप देखिए मानक अक्षांश कितना है और अंतराल कितना है। तो मानक अक्षांश तो है इसके अंदर कितना, क्वेश्चन में देखिएगा 40 डिग्री उत्तर, ठीक है, इसे यहीं कितना 40 डिग्री उत्तर, तो ये 40 है, इस 40 में मैंने यहाँ पे निशान लगा देना, ठीक है, आपने निशान लगा देना है। ये अंतराल 20 डिग्री है, 20 40 पे लगी किया है, और फिर अपने 60 और 80 पे भी लगा देना है। इतना काम करने के बाद में आपने यहाँ से इन की तरफ यानी 20 डिग्री की तरफ आपने यहाँ से रेखा खींच देनी है, और इसी गोले के अंदर अंदर इस रेखा को रखना है। पेंसिल की नोक पहले ही 0 पे सेट कर लेना, और फिर इसको इससे मिलाकर बढ़ा देना।
थोड़ा ध्यान रखना है कि इधर उधर थोड़ी सी भी अगर रेखा हो जाती है तो इसका प्रभाव जो है मुख्य प्रक्षेप पे पड़ेगा, यानी कि इस तरफ जो बनेगा इस पे पड़ेगा। तो आपने कोई भी गलती नहीं करनी है। आपने 20, 40, 60, 80 पे अगर निशान लगा दिए हैं, ये इस तरफ से लगते हैं हमेशा ही, लेकिन जब अपने शंक्वाकार प्रक्षेप की बात करें तो हमेशा ही इस तरफ से ये काउंट होते हैं। लेकिन जब अपने खैमध्य प्रक्षेपों की बात करेंगे, ध्रुवीय खैमध्य प्रक्षेपों की बात करेंगे, तो अपने क्या है इस तरफ से रीडिंग लेंगे। तो यह देखो यहाँ 90 होगा तो यहाँ 20 का अंतराल होता तो यहाँ 70 लगाते फिर। लेकिन इस तरफ क्या किया हमने, 0, 20, 40, 60, 80, इधर का अपने को कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखिए आपको 20 डिग्री अंतराल का यहाँ से एक चाप भरना है। ये 20 डिग्री का मैंने यहाँ से चाप भर लिया, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और यहाँ से ये चाप मैंने यहाँ से इस पे लगा दिया है। तो मैंने 20 डिग्री अंतराल का चाप इस पे लगा दिया है। इनमें आपने जितने भी ये अंतराल है इन सबको क्या है यहाँ से लंब इनको लगाना है। अंदर से देखते रहिएगा, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी अनुपात में आप इसको ऊपर की तरफ यहाँ से क्षैतिज लंब, यानी कि इससे लेकर आपने यहाँ तक इस तरफ, ठीक है, क्षैतिज लंब लगाने हैं। यानी कि आप पहले इनको नाम दे दो OAB, यानी OA को आधार मानना है और ये इस पे लंब लग रहे हैं। ये लंब आपने यहाँ पे भी लगा देना है और ये अंतिम भी लगा देते हैं अपने, ठीक है। तो अगर ये एक्स्ट्रा हो जाए तो इसको यहाँ से गलती हो जाए तो मिटा देना। यहाँ आपने मुख्य जो आपका मानक अक्षांश है इसको पहचानिएगा। तो ये था 40 डिग्री वाला, ठीक है। तो इनको नाम दे सकते हैं AB, ये हो गया C, ये D, E, F, इनको G, H, I, J, K, L, इनको इस प्रकार से नाम, इनको अंतिम छोर जो है आपने जितना भी वर्क किया है इनको नाम दे दीजिएगा। आपने अब इस OA रेखा को बिल्कुल ऊपर की तरफ लंबवत उठानी है, ये काम आपको करना है। अब आपने यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है। जो मानक अक्षांश है ना 40 डिग्री, यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा एक तरह से 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो आपको यहां से इसे आधार मानकर, ये देखिएगा 40 डिग्री की जो रेखा है इसको आधार मानिएगा, इस कॉर्नर को यहाँ पे बीच में सेंटर मानिएगा और इससे आपने यहाँ पर 90 डिग्री पे निशान लगा देना है। अब आपने यहाँ से अंतिम छोर से इसकी ओर रेखा खींच देनी है। जहां पे काटेगा ये अपना मिल गया अपने को P बिंदु। अब अपने को डायग्राम शीट की इस ओर आना है, थोड़ा इससे गैप रखिएगा, ठीक है। जितना स्पेस हो इस तरफ का उसके बीच में एक आपने ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींच देनी है। ये मैंने यहाँ से खींच दी। इसको ऊपर के बिंदु को महत्वपूर्ण मानना, ये अपना P बिंदु हो जाएगा। और आपने प्रकार में एक दूरी भरकर कहाँ से, इस P बिंदु से लेकर आपने इस P बिंदु से लेकर यहां तक की दूरी भरनी है और ये दूरी यहां से लेकर आपने इस ऊपर के P बिंदु से यहां पर काट देनी है। आप यूं ही यहां पर एक चाप लगा दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपने 20 डिग्री का जो अंतराल है ये यहां से लेना है, इस प्रकार बिल्कुल एक्यूरेट लेना है। ये मैंने बिल्कुल इसको फ्री छोड़ के भी देख लिया, बिल्कुल एक्यूरेट है। और यहाँ से 1, 2, यानी कि ये कितना था, 40 था, 60, 80, ठीक है। और इस तरफ भी अपने इस पे 1, 20 के बाद में क्या हो जाएगा, ये 40 के बाद में 20 और 20 के बाद में यहाँ पे अपने लगा देते हैं इसको शून्य वाले को भी, ठीक है। तो विस्तार अपने शून्य से लेकर बौन प्रक्षेप में 80 तक अपने दिखा देंगे। अब देखिए
देशांतर कितना है। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया होता है कई बार, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आपको 20 डिग्री से लेकर 80 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है यहाँ का अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है, तो आप यहीं तक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे क्वेश्चन में पाबंदी नहीं लगानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर विस्तार नहीं लिखा है। अब देशांतरीय विस्तार कितना है वो भी आपकी मर्जी है। तो देशांतरीय विस्तार भी आप इसमें जो है लगभग 3 लाइनें इस तरफ, 4 लाइनें इस तरफ और 4 लाइनें इस तरफ आ जाए, तो यानी कि ये 0 डिग्री अपने क्या मानेंगे, देशांतर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20, 40, 60 और 80 देखते हैं मानक अक्षांश पे कितना गैप आता है, उसके अकॉर्डिंग अपने निशान लगाएंगे। ये 40 डिग्री है, इस पे अपना जो निशान आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी हमें प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से लेकर आप इस तरफ 1, 2, 3, 4, हाँ 4 20-20 डिग्री अंतराल पे आप दिखा सकते हो। ऐसे ही इधर 3 और ये 4। अब आपने जितने भी ये सभी पे यही देशांतरों को प्राप्त करना है, तो ये जितने भी आपने यहाँ से अक्षांशों के बिंदु लिए हैं उनको एक बार यूँ कन्फर्म करके और यहाँ से खींच दीजिएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ से जब ये कन्फर्म हो जाए तो इस तरफ ये खींच दीजिएगा। जब आपको ये कन्फर्म हो जाए इसके बाद में आपने यहाँ से खींच देना है। इसके बाद में क्योंकि ये मैंने निशान पहले लगा लिया तो मुझे आइडिया है कि यहाँ तक ही ये रेखा आएगी, तो ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं खींचना। तो ये 0 के लिए ये तो इतना काम आपने यहाँ पे कर लेना है। ये होने के बाद में आपने जितने भी ये लंब है, जैसे GH कितने पे है, 20 डिग्री पे है, लेकिन यहाँ तो हमने 20 भी है ये हमारे पास, और ये 10 भी है, सॉरी 0 भी है। तो 0 का ये देखो सबसे नीचे ये 0 है, ये दूरी आपने प्रकार में भर लेनी है। तो 0 के अभी ही आप क्या करोगे, यहाँ से 4 निशान इस तरफ और 4 निशान इस तरफ। बाकी आप 20 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक दिखाओगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इतना आगे एक एक्स्ट्रा रेखा खींच के इसको डिवाइडेशन करना फिर मिलाना ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 20 डिग्री भी माप लेता हूँ। और 20 डिग्री पे निशान लगा देते हैं। अब आप ये 40 है और ये 60 है, यहाँ से 60 को मापना है और यहाँ 60 पे आके आपने इन निशानों को इसके ऊपर लगा देना है। हल्के हल्के निशान लगाइएगा ताकि प्रकार पे किसी प्रकार का जोर न आए। और लोहे की पिन का विशेष ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे रखनी है। फिर आप ये अंतिम ये दूरी भरने के लिए आपको पता है ना प्रकार इस टाइप का होना चाहिए जिसमें ये पेंसिल भी और ये जो लोहे की पिन है ये एक दूसरे के नज़दीक आती हो, ठीक है। आपको मार्केट से इस तरह का प्रकार परचेज नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको ये प्रकार यूज करना है। अब आपने ये दूरी यहाँ से भर लेनी है और इसको मैं बिल्कुल दबाव देने के बाद में ही इसको कवर कर पा रहा हूँ। तो आपने भी क्या है इस पे दबाव देकर ही यहाँ से निशान लगाने हैं।
ये 4 निशान मैंने इस तरफ लगा दिए हैं। अब अपने चलते हैं देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए। आपके सामने ये मैंने रखे हैं क्या, फ्रेंच स्केल, वक्राकार स्केल बोलते हैं इनको। ये मेरे पास 12 का सेट था, अब ये 5 ही रह गए हैं। यदि आपके पास फ्रेंच स्केल उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार से झाड़ू आप लेकर इसमें से एक तिनका जो है इस प्रकार मोड़ें, और जहाँ जहाँ बिंदु थे यानी अक्षांश रेखाओं के जो बिंदु हैं उनको आपस में मिलाते हुए देशांतरों का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस प्रकार से अपने इनको मिला सकते हैं। आपको बिल्कुल ये इस पे सेट बैठे तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अंतर रहे तो भी इनको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आप दूसरा इस्तेमाल कीजिएगा, कोई न कोई ज़रूर सेट बैठेगा। ठीक है, सभी के सभी जो है इस पे बिल्कुल एक्यूरेट आने चाहिए बिंदु। इस तरफ से ना आए तो इस तरफ से कर लो, लेकिन सब के सब आने चाहिए। ये तो नहीं हो पाएगा, छोटा थोड़ा। ठीक है, इसको अपने इस्तेमाल करके देखते हैं, अंदर से बाहर से कैसे भी। ठीक है, ऐसे अंदर से भी खींच सकते हो। कोई गोलाई और भी ज़्यादा है, ये देखो इसमें यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ये इतना है। जैसे भी आपको ठीक लगे आप इससे निशान लगाते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखना है कि गलती ना हो। तो अब यहाँ पे हल्का सा अंतर रह गया इसमें, बाकी ये इस पे मैच कर रहा है। तो आपको प्रयास ये रखना है कि जब आप रेखाएं खींचते हैं तो एक तो ये हो गया, इसके बाद में अपने इस पे फिर आपने इस पे जब ये सेट बैठने लगे तो उसी से लगभग सेट बैठ भी जाते हैं। ठीक है, ये देखो जितना सीधा होता जाएगा वो तो बेटर है, अच्छा है अपने लिए, आसानी से हो जाए बस उतना ही फायदा है हमें। इस तरफ का हो गया देखो, और ऐसे ही आपने इसी को अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना तो ये इस तरफ का भी कवर कर देगा। आपने इस तरफ यहाँ पर ये निशान लगा मिलाना है, और जब ये मिल जाए तो आपने यहाँ से इन रेखाओं को खींच देना है। अब आपने यहाँ इससे आगे ये देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे कैसे भी इसको हिलाकर आपने सभी को एक रेखा बस ले आना है एक बार, और ले आए तो फिर इसके बाद में इसको खींच दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट ये देखिए इसको एक ही रेखा पे उतारना है लाके। ठीक है, वो कैसे भी लाओ ये आपकी मर्जी है। ये फ्रेंच स्केल जो है लगभग आपको 200 से 300 के बीच में ऐसे लगभग, मुझे इसका पूरा रेट ध्यान नहीं है कितना है, कितने रुपए मैंने इसके बदले दिए थे, लेकिन आप लगभग आइडिया बता रहा हूँ आपको, ये इतने का ही होगा। ठीक है, तो ये आप बड़ी सिटी से परचेज कर सकते हो जहाँ पर लगातार कई वर्षों से एमए ज्योग्राफी की मतलब जो क्लासें हैं या कॉलेज हैं, वहाँ उस सिटी में आप नॉर्मली इसको बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं बुक्स की वहाँ से परचेज कर पाओगे ये। ठीक है, ये फ्रेंच स्केल आपको नॉर्मली 12 के सेट में एक बॉक्स में मिल जाते हैं। उन 12 को आप संभाल के रखना, टूट भी ना जाए। ठीक है, तो ये लंबे समय तक आपको काम आएंगे। अब आपने ये देशांतर रेखाएं बना दी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, ये क्या है 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 और ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे ही ये 20, 40, 60, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही आपको अब अक्षांशों को भी रीडिंग लेना है। तो आपने देखा कि ये कितना था 80, ये 60, ये 40, ये 20 और ये 10, सभी पे डिग्री के निशान लगा दीजिएगा। और अब अपने इसको जो एक्स्ट्रा है
इनको मिटा देंगे। बाद में इसे क्या है आपने फेयर भी करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ब्लैक पेन से फेयर बिल्कुल ऐसा आकर्षक लगे, इसके लिए आपको ब्लैक पेन इस पे चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लैक पेन में वक्राकार ये स्केल दोबारा रखिएगा, यानी ये फ्रेंच स्केल को दोबारा से रखिएगा और फिर इसको बिल्कुल मिलाकर आप ब्लैक पेन से इसके साथ में रेखाएं खींच दीजिएगा। अब बात आती है इन अक्षांशों को अपने किस प्रकार से ब्लैक पेन से यानी पक्का करें। तो इसके लिए आपको इसी प्रकार के अंदर क्या करना पड़ेगा, यही एक रिफल और इसको एक पेपर के अंदर लपेट कर इसको पहले से ही टाइट करके आपने इसमें लगा देना है। ठीक है, और इसको यहाँ से कसना है। जब आप इसे कसोगे, टाइट कर दोगे, काफी टाइट कर दोगे, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ इसको कहीं से कहीं दबाव लगा के बराबर भी कर लेना। अब आप इसको इन्हीं ये देखो, थोड़ा अपने इसको आराम से रख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ रखा इसे और इसको अपने को इस पे सॉरी, लेकिन इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इससे एक्स्ट्रा लाइन तो लगाना ही मत बाहर की तरफ, नहीं तो बना बनाया काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, और ये देखो लास्ट वाली खींच के देखते हैं अपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कोई दबाव ना हो, बिल्कुल फ्री हैंड से। ठीक है, इतना यहाँ से इस तरफ और उस तरफ से लगे तो यहाँ से इस तरफ बिना दबाव के। ठीक है, रिफल है टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी, आपको या तो रिफल का कवर एक आता है ना सी पेन के अंदर, उसको साथ में लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तब तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ही आप इसको भी केंद्र में से तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जाके ना यहाँ से थोड़ा सा वापस चलना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है अंदर की तरफ चलना है, तब जाके आपसे ये गलती नहीं होगी। ऐसे ही आपको इसमें भी कर लेना है। जब आप देखोगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो आप खुद देखोगे कि भी अपने को ब्लैक पेन से जो है वो ये सब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल होता है फाइल का कि कोई डायग्राम जो है आप पेंसिल से बनाओगे तो सही पेंसिल से, लेकिन बाद में से क्या है आप फेयर जरूर करोगे। तो इस प्रकार आप इसको और सभी बाकी तो रेखाएं आप नॉर्मली फेयर कर ही पाओगे। तो इसमें जो है अपना अगला जो बिंदु है इसके बाद में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया, और इसके बाद में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये अपना क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, तो ये अपना पी बिंदु, ये नॉर्थ है, ये 80 डिग्री और ये 10 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री नहीं था, इसको आपने क्या रखना है 20 के बाद में यहाँ पर 0 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है। और ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बारीकी से ध्यान रखना इसका और आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शंक्वाकार यानी बहुशंक्वाकार प्रक्षेप के साथ। धन्यवाद।